सबकी श्री मां शारदा स्वामी चेतनानंद। स्वामी चेतनानंद जी महाराज वेदांत सोसाइटी सेंट लुई के मिनिस्टर इंचार्ज हैं। इनके लेख का अनुवाद भोपाल के श्री लक्ष्मी नारायण इंदुरिया ने किया है। स्वामी ईशानानंद ने अपने संस्मरण में उल्लेख किया है कि श्री मां की गायों की देख रेख के लिए एक अन्य लड़का था। रमेंद्र की आयु 14 वर्ष की थी। सुरेंद्रनाथ इस लड़के का वेतन देते तथा गायों का पूरा खर्च वहन करते थे। अगस्त में एक दिन प्रातः रमेंद्र पुण्य पुकुर के उत्तर पूर्व कोने में घास काट रहा था। उस समय पनिया सांप ने उसके बाएं हाथ की उंगली काट लिया। वह दौड़कर मां शारदा के घर गया। वहां डॉक्टर रामपद ने काटी हुई जगह चीर दी, जिससे विष खून के साथ बाहर निकल आएगा। रमेंद्र की कलाई के 2-3 जगह जोरों से रस्सी से बांध दिया गया, जिससे विष को शरीर में फैलने से रोका जा सके। जिस समय यह घटना घटी, मां शारदा उस समय पूजा कर रही थी। जब उन्होंने शोरगुल सुना, वे पूजा घर से उठकर आईं और देखने गई कि क्या हो गया। उन्होंने डॉक्टर रामपद से रस्सियां खोलने के लिए कहा और बोली, इसे तत्काल मां सिंह वाहिनी के मंदिर ले चलो। अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मां सिंह वाहिनी की कृपा से रमेंद्र ठीक हो जाएगा। 2 व्यक्ति सहायता करके रमेंद्र को मंदिर ले गए, जो जयरामबाटी ग्राम के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित था। मां उनके पीछे पीछे गईं। मां शारदा के निर्देशानुसार रमेंद्र ने देवी को साष्टांग प्रणाम किया और फिर उत्तर की ओर सिर रखकर नीचे पीठ के बल सो गया। मां ने थोड़ी मिट्टी और देवी को अर्पित एक फूल उसके मुख में डाल दिया और थोड़ी सी मिट्टी उसके घाव में लगा दिया। मां ने अपने सेवक से सिंह वाहिनी की मिट्टी को थोड़ी मात्रा में पानी मिलाकर लेप बनाने को कहा और उसे रमेंद्र के पूरे शरीर में लगवा दिया। शीघ्र ही रमेंद्र के शरीर का बायां हिस्सा फूलने लगा। मां शारदा अपने सेवक के साथ दोपहर 2 बजे तक वहां बैठी थी। जब देवी की पूजा समाप्त हो गई, मां ने थोड़ा मठा और पूजा का पवित्र जल लेकर रमेंद्र को पिला दिया। मां भोजन के लिए घर गईं और 3 बजे मंदिर लौट आईं। उस संध्या को रमेंद्र का शरीर इतना फूल गया कि उसकी चमड़ी फट जाएगी ऐसा लगने लगा। उसकी आंखें बंद थी और वह बोल नहीं पा रहा था। उसके शरीर की मिट्टी सूख गई थी, इसलिए उसके ऊपर मिट्टी का दूसरा लेप लगाया गया। रमेंद्र की विधवा मां को नकुंदा गांव में सूचना भेजी गई, जो उस रात वहां आई और अपने बेटे के लिए रोने लगी। श्री मां ने यह कहकर उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, जागृत देवी सिंह वाहिनी की कृपा से तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। अपने बेटे के पास मत रो। मां शारदा 11 बजे घर वापस आ गई। दूसरे दिन बड़े सवेरे मां मंदिर गईं और देखी कि रमेंद्र ने आंखें खोली है। उसके शरीर का सूजन कुछ कम हुआ है और उसके घाव से कुछ तरल पदार्थ निकला है। मां शारदा ने अपने सेवक से रमेंद्र के शरीर में मिट्टी का लेप और लगाने का निर्देश दिया, लेकिन जब वह ऐसा कर रहा था, उस समय घाव के पास का कुछ मांस निकल गया। जब मां शारदा ने उसे देखा, तब बोली, ठीक है, अब खतरा टल जाएगा। मां सिंह वाहिनी की कृपा से अब डरने की कोई बात नहीं है। मां ने उसके जीवन की रक्षा कर दी। डॉक्टर की शल्य क्रिया से फलस्वरूप विषैला भाग अलग हो गया और उसका जीवन बच गया। रमेंद्र दोपहर तक थोड़ा ठीक हुआ और बातें करने लगा। मां ने उसे मठा और पूजा का पवित्र जल फिर पिलाया और उसे वहीं लिटाया। दूसरे दिन रमेंद्र ने देवी की पूजा की। दोपहर भोजन के लिए मां के घर आया। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गया और अपनी मां के साथ घर चला गया। बाद में मां की गृहस्थी में दूध की समस्या को हल करने के लिए 4 गाय खरीदी गई
और दीनू नाम के एक लड़के को उनकी देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। पड़ोस में रहने वाले गोपाल मंडल बताते थे, चाची मां शारदा के पास 4 गाय थी। महंता महाराज, लक्ष्मीकांत और इंद्रराज। घर के काम काज के बीच चाची गायों को भात का पानी मार देती थी और उनके मस्तक, गले के नीचे के भाग और पीठ को सहलाती थी। कभी कभी वे उनके सींगों में तेल लगाती थी। प्रातः नाश्ता करने के बाद दीनू गायों को खेत पर ले जाता और दोपहर तक बजे लौटता था। चाची दीनू को भोजन कराने के बाद भोजन करती थी। सुरेंद्रनाथ सरकार ने भी प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत लिखा है। जयराम बाटी में एक दिन बड़े सवेरे मां के घर के बाहरी आंगन में एक बछड़ा करुणाजनक स्वर में चिल्ला रहा था। गाय का दूध निकालने के उद्देश्य से रात में बछड़े को उसकी मां से अलग रखा गया था। उसकी आवाज सुनकर श्री मां दौड़कर यह कहते हुए बाहर आई, मैं आ रही हूं मेरे बच्चे, मैं आ रही हूं, मैं तुमको अभी छोड़ दूंगी। मां ने तत्काल रस्सी के बंधन से उसे मुक्त कर दिया। स्तंभित होकर मैंने जगत जननी की समस्त प्राणियों के प्रति करुणा को देखा। मां शारदा में उनके घर में गंगाराम नामक एक पालतू तोता था। मां प्रतिदिन उसे नहलाती थी, उसका पिंजरा साफ करती थी और भोजन और जल देती थी। प्रत्येक सुबह और शाम मां पक्षी से बोलती, गंगाराम तुम अब अपना मंत्र जप करो। तोता बोलता था, हरे रामा कृष्णा कृष्णा रामा रामा। मां ने उसे भगवान का नाम लेना सिखाया था। उसने मां से ब्रह्मचारियों का नाम सीख लिया था। कभी कभी वह मां ओ मां पुकारता था और मां उत्तर देती थी, आ रही हूं मेरे बच्चे, आ रही हूं। मां कुछ चना और पानी लेकर आती थी, जैसे वे जानती थी कि पक्षी का पुकारने का अर्थ वह भूखा है। राधु के पास एक पालतू बिल्ली थी। मां ने उसके लिए प्रतिदिन दूध की व्यवस्था कर दी थी। वह बिना भय के चुपचाप मां के पैरों के पास लेट जाती थी। जब वह कुछ शरारत करती, मां शारदा छड़ी से उसे दंडित करने का स्वांग करती, लेकिन इससे बिल्ली सरक कर और मां के चरणों के निकट आ जाती थी। हंसते हुए मां छड़ी को फेंक देती थी और सब मां के विनोदपूर्ण भाव को देखकर हंसते थे। बिल्लियों की भोजन चोरी करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इससे मां को कोई परेशानी नहीं होती थी। उन्होंने टिप्पणी की, भोजन चोरी करना उनका धर्म है। उनको हमेशा प्रेम से खिलाने वाला कौन है? एक दिन भोजन के लिए 2 बिल्लियां लड़ी और उनमें से एक के पैर में मोच आ गया। चिंतित होकर मां बोली, इस बिल्ली का एक पैर चोटिल हो गया है, अब यह अपने भोजन का शिकार कैसे करेगा? डॉक्टर नलिन को बुलाओ। डॉक्टर आए और लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा और कपड़े से बिल्ली के पैरों में पट्टी बांध दिए। कुछ दिनों में बिल्ली स्वस्थ हो गई। एक बार ब्रह्मचारी ज्ञान राधु की बिल्ली से रुष्ट हो गए। उन्होंने बिल्ली के साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार करते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया। मां का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। ज्ञान के दुर्व्यवहार के बावजूद भी बिल्ली को मां और राधु के पास एक सुरक्षित स्थान मिल गया और फलतः बिल्ली ने कुछ बच्चों को जन्म दिया। जब मां शारदा का कलकत्ता जाने का समय आ गया, उन्होंने ज्ञान से कहा, बेटा इन बिल्लियों के लिए अतिरिक्त चावल पकाना, जिससे वे भोजन के लिए पड़ोसियों के घर नहीं जाएंगी, अन्यथा पड़ोसी हमें भला बुरा कहेंगे। मां जानती थी कि इस सामान्य परामर्श से काम नहीं बनेगा, अतः उन्होंने आगे कहा, देखो ज्ञान, इन बिल्लियों को मारना मत। यह निश्चित रूप से समझ लेना कि मैं इनके भीतर निवास करती हूं। इतना पर्याप्त था। ज्ञान अब इन पर कभी हाथ या डंडा नहीं उठा सकेगा। यद्यपि ज्ञान शाकाहारी थे, तथापि वे प्रतिदिन छोटी मछलियां खरीद कर लाते थे
उसे तलकर चावल में मिलाकर उसे बिल्लियों को खिलाते थे। उद्बोधन भवन में ब्रह्मचारी गणेंद्र नाथ के बिस्तर पर एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया। मां शारदा और गुलाब मां ने गणेन के बिस्तर को शीघ्रता से साफ किया और चादर को बदल दिया। मां शारदा शंकित थी कि गणेन बिल्ली को कहीं घर से बाहर न कर दे, अतः मां ने स्नेहपूर्वक उससे कहा, देखो बेटा, बिल्ली यहाँ रहती है, यहीं भोजन करती है। अब वह प्रसव के लिए कहाँ जा सकती थी? बेटा, उस बिल्ली को मारना मत। प्रव्राजिका भारती प्राणा की स्मृतियां। उद्बोधन भवन में राधु के पास 2 बिल्लियां थीं, रंगा और रमनी। वे अच्छे स्वभाव की थीं और दूसरे की थाली से भोजन लेने का प्रयास कभी नहीं करती थी। जब राधु या गुलाब मां खिलाती तभी वे खाती थी और मां भी उन्हें पसंद करती थी। एक दिन रंगा ने बिस्तर गंदा कर दिया, इसलिए रास बिहारी ने उसे दूर किसी स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। मां दुखी हो गई। हे भगवान, यह क्या है? आज सुबह रास बिहारी ने क्या कर दिया? वह साधु है, उसके अंदर कोई माया नहीं होना चाहिए। राधु और गुलाब मां को उस बिल्ली के लिए बहुत दुख हुआ। जैसे भी हो, वह बिल्ली 4 महीने बाद उद्बोधन भवन लौट आई। वह दुर्बल हो गई थी और कुछ दिनों बाद सड़क में उसकी मृत्यु हो गई। गुलाब मां ने गंगा में उसे विसर्जित कर दिया और उसके लिए अनुष्ठान करने के लिए मां से अनुमति ले ली। मां ने कहा, देखो, वह बिल्ली एक भक्त थी जो श्रापग्रस्त थी। गुलाब मां ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसकी मृत्यु के 13वें दिन एक उत्सव आयोजित किया। बेलूर मठ से कुछ साधु आए और काली कीर्तन हुआ और सभी लोगों ने भोज का आनंद लिया। उन लोगों ने कहा, बिल्ली निश्चित ही भाग्यशाली है, इसलिए मां के घर में उसकी स्मृति का आयोजन हुआ। एक बार जयराम बाटी में राधु की बिल्ली आंगन में लेटी हुई थी। एक स्त्री उसे अपने पैरों से सहला रही थी और उसने अपने पैर से बिल्ली के सिर को छुआ। यह देखकर मां शारदा बोली, हे भगवान, तुम क्या कर रही हो? सिर गुरु का स्थान है, क्या किसी को अपना पैर वहां रखना चाहिए? बिल्ली को प्रणाम करो। महिला ने उत्तर दिया, मां, मैं यह बिल्कुल नहीं जानती थी, मैंने आपसे अभी यह सीखा है। मां की सेविका बसंतबाला बताती थी, जयराम बाटी में एक दिन मां भोजन करने बैठी थी, पर उन्होंने भोजन करना प्रारंभ नहीं किया था। मैंने भी अपना भोजन थाली में निकाल लिया था। अचानक एक बिल्ली मेरी थाली का भोजन खाने लगी। मां ने कुछ नहीं कहा और न बिल्ली को दंडित किया। मां सामान्य ढंग से बोली, बसंत, मेरा आधा भोजन तुम ले लो। फिर उन्होंने अपने आधा भोजन दे दिया और हम लोगों के साथ भोजन किया। जयराम बाटी 28 मार्च 1913 का दिन था। स्वामी अरूपानंद अपने संस्मरण में लिखते हैं, पगली मामी, राधु की मां आंगन में पत्तल और पानी का गिलास रखकर अपनी संबंधी के लिए खाना परोसने की तैयारी कर रही थी। राधु की बिल्ली ने गिलास का पानी झूठा कर दिया, इसलिए उन्होंने पानी का दूसरा गिलास रख दिया। बिल्ली ने इस गिलास के पानी को भी पीकर झूठा ही कर दिया। पगली मामी ने बिल्ली को मैं तुझे मार डालूंगी कहकर चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ी। मां पास में ही थी। मां ने कहा, किसी भी प्यासे जानवर को पानी पीते हुए नहीं रोकना चाहिए। पगली मामी तत्काल यह कहते हुए भड़क उठी, आपको बिल्ली के प्रति अपनी असीम करुणा प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। आपने लोगों पर बहुत कृपा कर दी है। आप मनुष्यों के लिए अपनी कृपा को बचाकर क्यों नहीं रखती? मां गंभीर होकर बोली, वह व्यक्ति सचमुच अभागा है जो मेरी कृपा से वंचित है। मैं ऐसे किसी को नहीं जानती, यहाँ तक कि कीड़ा जो कि मेरी कृपा को प्राप्त करने वाला नहीं है। छोटे हाथी में बैठकर एक नागा साधु एक बार जयराम बाटी में आए। मां ने कुछ चावल हाथी को खिलाया। फिर उन्होंने हाथी के मस्तक पर सिंदूर का टीका लगाया। उन्होंने भोजन के लिए साधु को कुछ पैसे भी दिए।
मैं सज्जन और दुर्जन सबकी मां हूं। संसार में सज्जन को सज्जन बनाने के कोई प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन दुर्जन को सज्जन बनाना निस्संदेह प्रशंसनीय है। दुर्बल व्यक्ति का यह अपराधी को उसकी दुर्बलता या उसके अपराधों का स्मरण कराकर कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता। इस संसार में कोई भी पूर्णतः अच्छा अथवा पूर्णतः बुरा नहीं है। श्री मां अपने बच्चों की अच्छाई और बुराई से परिचित थीं। मां कहती थी, लोग बहुधा अपने स्वभाववश बुरा काम करते हैं, उन्हें कैसे अच्छा बनाना है बहुत कम लोग जानते हैं। संभवतः वर्ष 1901 में मां शारदा 10 बाई 2 बोझपाड़ा लेन बाग बाजार में एक किराए के मकान में रहती थी। स्वामी जी ने एक उड़िया नौकर को चोरी करने के कारण बेलूर मठ से निकाल दिया। वह गरीब था और उसका परिवार उसकी कमाई पर आश्रित था। वह असहाय व्यक्ति मां के पास गया। उसने अपना अपराध स्वीकार किया और मां से क्षमा याचना की। मां ने शरण दी और भोजन कराया। दोपहर में जब स्वामी प्रेमानंद मां को प्रणाम करने आए, मां ने उनसे कहा, देखो बाबूराम, यह आदमी बहुत गरीब है। गरीबी से वशीभूत होकर उसने अपराध किया है, इसलिए नरेंद्र ने उसे सजा दी है और नौकरी से निकाल दिया है। देखो, यह संसार दुखमय है। तुम सन्यासी हो, इसलिए तुम इसे बहुत कम समझते हो। इसे वापस बेलूर मठ ले जाओ। स्वामी प्रेमानंद ने मां को समझाने का प्रयत्न किया। इससे स्वामी जी अप्रसन्न हो सकते हैं। उत्तेजित होकर मां ने कहा, मैं बोल रही हूं, इसे लेकर जाओ। स्वामी प्रेमानंद इस सेवक के साथ जब मठ लौटे, तब स्वामी जी बोले, स्वामी प्रेमानंद के बुद्धिहीन कार्य को देखो। यह उस व्यक्ति को वापस ले आया। जब स्वामी प्रेमानंद ने सारी बात स्वामी जी को बताई, इसके बाद स्वामी जी एक शब्द भी नहीं बोले। मां शारदा के पास सभी प्रकार के भक्त थे। कुछ पवित्र और गुणी थे, कुछ अपवित्र और पापी थे, और कुछ विचित्र और पागल भी थे। जिस प्रकार व्यक्ति की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार मां के सभी बच्चे बराबर नहीं थे। प्रायः माता अपने सबल बच्चों की अपेक्षा दुर्बल बच्चों के प्रति अधिक करुणामयी होती थी। मां का एक युवा शिष्य उद्बोधन भवन के उनके कमरे के उत्तरी बरामदे में अपनी निजी बातों के संबंध में मां से चर्चा कर रहा था। वह बिलाप कर रहा था, मां, मैंने अपने बुरे कर्मों के कारण बहुत कष्ट भोगा है। आप मेरी गुरु हैं, मेरी इष्ट और सर्वस्व हैं। वास्तव में मैंने इतने पाप किए हैं कि आपको उन्हें बताने में मुझे लज्जा आ रही है। आपकी कृपा मेरी रक्षा कर रही है। मां अपने हाथों से उसके सिर को सहलाते हुए बोली, इन सभी चीजों के बाद भी बेटा मां के लिए बेटा ही होता है। मां के स्नेह का स्पर्श पाकर युवक बोला, मां, आप ठीक बोल रही हैं। मुझे आपकी बहुत कृपा प्राप्त हुई है, लेकिन मैं कभी नहीं सोच सकता कि आपकी कृपा सरलतापूर्वक उपलब्ध है। संपन्न परिवार का एक शिक्षित नवयुवक जयराम बाटी के पास के गांव का निवासी था। उसने मां शारदा से दीक्षा ली थी। उसने अपने गांव में एक आश्रम स्थापित किया और बहुत सारे सामाजिक कार्य करता था। दुर्भाग्यवश उसका प्रेम संबंध एक निकट संबंधी की विधवा युवती के साथ हो गया। बातों बातों में मिथ्या समाचार तेजी से फैल जाता है। जयराम बाटी के लोगों ने यह बात सुनी और भक्तों ने मां शारदा से यहां आने को मना करने के लिए कहा। मां अपने शिष्य के पतन के बारे में जानकर दुखी थी, लेकिन उन्होंने कहा, मैं मां हूं, मैं उसे मिलने से कैसे मना कर सकता हूं। ऐसे शब्द मेरे होठों से कभी नहीं निकलेंगे। वह व्यक्ति मां के पास आता रहा और एक दिन वह उस स्त्री को लेकर मां के पास आया। मां ने परमात्मा का विधान मानकर उन्हें क्षमा कर दिया। जयराम बाटी में एक विधवा युवती रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी और कठिन परिश्रम करके अपना जीवन यापन करती थी। उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसका पति कौन था और उसका विवाह कब हुआ था। जब वह बड़ी हुई तब उसे ज्ञात हुआ
कि वह विधवा है और उस समय हिंदू विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। ऐसी लड़कियां प्रायः अपने माता पिता अथवा पति के परिवार में एक महिला सेविका के रूप में रहती थी। उसे मां के घर में भक्तों का सामान ढोने के लिए बुलाया जाता था। मां का उस विधवा युवती पर बहुत स्नेह था। बाद में उसका एक पुरुष से प्रेम हो गया और जब उनका प्रेम संबंध उजागर हुआ तब उसे रूढ़िवादी समाज में बड़ी हलचल मच गई। समाज के पाषाण हृदय वाले मुखिया लोग उसे दंडित करना चाहते थे। उसके अधिकांश जीवन में किसी ने उसकी सहायता करने या उसे शिक्षा देने के संबंध में नहीं सोचा और अब वे ही लोग उसकी भर्त्सना करने लगे। मां शारदा ने उस युवती की कहानी सुनी और उसके भविष्य के बारे में चिंतित हो गईं। मां ने उस युवती के कल्याण के लिए पूरे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर ने मां शारदा की प्रार्थना का उत्तर दिया। पड़ोसी गांव का एक धनी जमींदार जो मां का शिष्य था, उसने हस्तक्षेप करते हुए गांव के प्रमुख लोगों से उस स्त्री के प्रति करुणापूर्ण व्यवहार करने का स्मरण दिलाया। गांव में शांति हो गई। मां ने राहत की सांस ली। जब वह जमींदार मां को प्रणाम करने आया, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उसे आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा, तुमने उस गरीब लड़की को संकट से बचा लिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और भार मुक्त अनुभव कर रही हूँ। इस बीच बचाव के लिए ईश्वर तुम पर कृपा करे। स्वामी केशवानंद ने 1919 में कुआलपाड़ा में घटित एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन किया। एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और यदा कदा आप बीमारी से कष्ट झेल रही हैं। जो महिला आपके लिए भोजन बनाती है, आप जानती हैं उसका चरित्र संदिग्ध है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपके लिए दूसरी रसोई बनाने वाली ढूंढ सकता हूँ। मेरी बातों को सुनने के बाद माँ अत्यंत गंभीर हो गई और फिर बोली, यदि तुम चाहते हो तो तुम उससे मुक्त हो सकते हो, लेकिन मैं यदि उसे त्याग दूं तो फिर वह कहाँ जाएगी। मैं तत्काल माँ के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। माँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। माँ, कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार का आश्वासन कौन दे सकता है? यदि मैंने उसे त्याग दिया तो वह कहाँ जाएगी? हम जैसे भी हों, हम माँ की संतान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। उन्होंने स्वयं कहा है, यदि मेरे बच्चे गंदगी से सने हुए हैं तो मुझे उनकी गंदगी साफ करके उन्हें अपनी गोद में लेना होगा। मैं उनकी सच्ची माँ हूँ, सौतेली माँ नहीं। माँ शारदा सर्वज्ञ और पतितों की रक्षक थी। स्वामी भूमानंद ने अपने प्रत्यक्षदर्शी विवरण में लिखा है कि एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिसने अपना जीवन पाप कर्म करते हुए व्यतीत किया था, माँ के पास कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद मांगने आई थी। एक दिन प्रातः 8 बजे एक स्त्री कार से उद्बोधन भवन आई। वह सीधे सीढ़ियों की ओर गई, जैसे वह घर से परिचित हो। बाद में मुझे पता चला कि वह पहली बार आई है। माँ अपने कमरे में योगिन माँ, गुलाब माँ और डॉक्टर अघोरनाथ घोष की पत्नी के साथ थी। माँ उन लोगों से बात कर रही थी। तभी अचानक माँ ने उन लोगों से कहा, थोड़ा ठहरो, मैं शीघ्र आती हूँ। माँ अपने कमरे से निकलकर सीढ़ी की ओर गई। सीढ़ी पर जो महिला थी वह प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। वह सीढ़ी की रेलिंग पर सिर रखकर रो रही थी। माँ नीचे आई, उसके सिर को स्पर्श की और स्नेहपूर्वक गले से लगा ली। फिर माँ ने उससे कहा, जब तुम ठाकुर के पास आ गई हो तो तुम्हें अब नहीं रोना पड़ेगा। वह आश्वासन सुनकर महिला और अधिक जोरों से रोने लगी। माँ उसे ऊपर ले गई और अपने आंचल के कोने से उसके आंसुओं को पोंछ दी। उन्होंने कहा, जब ठाकुर के पास जाओ और प्रसन्न चित्त से उनको प्रणाम करो। ऊपरी बरामदे में उस अभिनेत्री ने पहले माँ को प्रणाम किया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। माँ ने उसकी ठुठी को भी छूकर अपनी अंगुलियों को चूमा। यह अपने प्रेम और स्नेह को व्यक्त करने का उनका ढंग था। वे अभिनेत्री को पूजा कक्ष मंदिर में ले गईं। वेदी पर ठाकुर के चित्र को दिखाते हुए
उन्होंने कहा, अब ठाकुर को प्रणाम करो। उस दिन दोपहर अभिनेत्री ने माँ के पास बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने अपने भोजन का कुछ भाग उसे दिया। दूसरे समय माँ कुआलपाड़ा के जगदम्बा आश्रम में रहती थी। निम्न जाति के परिवार की एक युवती जो प्रेम प्रसंग में छली जा चुकी थी, माँ से शिकायत की कि उसके प्रेमी से अचानक उसे छोड़ दिया है। अपनी दुख भरी कहानी माँ को सुनाते हुए वह बहुत रो रही थी। उसने अपने परिवार और निकट संबंधियों को उसके साथ रहने के लिए छोड़ दिया और अब वह पूरी तरह असहाय है। उसके दुख से प्रभावित होकर माँ ने उस व्यक्ति को बुलवाया और उसे प्रेम से डांटते हुए समझाया, इस लड़की ने तुम्हारे लिए सभी चीजों और सभी लोगों को छोड़ दिया। तुमने लंबे समय तक उसकी सेवाएं ली है। यदि तुम अब उसे छोड़ोगे तब तुम्हें बड़े पाप के भागी बनोगे। तुम्हें नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। माँ की बातें उसके हृदय में प्रवेश कर गईं। उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वह उस लड़की को लेकर घर चला गया। दूसरों का दोष देखना माँ शारदा के लिए संभव नहीं था और दूसरे लोग दोष करें यह भी उन्हें पसंद नहीं था। एक बार जयराम बाटी में कुछ भक्तों ने माँ शारदा से शिकायत की। उनका कोई पूर्व सेवक जो अब ऋषिकेश में रहता है, वह वहां साधुओं से झगड़ा कर रहा था। उन लोगों ने आगे कहा, आपकी लंबे समय तक सेवा करने के पश्चात इस प्रकार के कुसंस्कार उसमें कैसे हो सकते हैं। जब वे चले गए तब माँ शारदा ने ब्रह्मचारी बरदा से कहा, बेटा, मैं अब और किसी के दोषों को देख या सुन नहीं सकती। व्यक्ति को अपने पूर्व कर्मों का फल तो भोगना होगा। यदि किसी को गहरा घाव होने वाला होता तो उसे कम से कम एक सुई तो चुभेगी। वे लोग की गलतियों के बारे में मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन उन दिनों वे कहाँ थे। उसने बहुत अच्छे ढंग से मेरी सेवा की। उन दिनों मैं अपने भाई के परिवार के साथ रहती थी और मैं धान उबालती, फिर भूसी निकालती थी। मुझे घर गृहस्थी के सभी काम करने पड़ते थे क्योंकि मेरी भाभी बहुत छोटी थी। ठंड या वर्षा की परवाह किए बिना लकड़ी के चूल्हे से उबले हुए धान के बड़े बर्तन लाने में मेरी सहायता करता था। अब बहुत भक्त आते हैं, लेकिन तब मुझे कौन मदद कर रहा था। क्या मैं सब भूल जाऊंगी? लोगों को दोष नहीं देना चाहिए। पहले मैं लोगों की गलतियों को देखती थी, बाद में मैंने रो रो कर ठाकुर से प्रार्थना की, ठाकुर, मैं कभी भी किसी के दोष न देखूं। इस प्रकार लंबी प्रार्थना के बाद मैं इस बुरी आदत से मुक्त हो सकी। माँ शारदा सदैव अपने बच्चों के सद्गुणों को देखती थी। श्री रामकृष्ण देखने परखने के बाद शिष्य बनाते थे, लेकिन माँ बिना किसी भेदभाव के जो भी आता उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लेती थी। सच्ची माता के लिए यह संभव नहीं है कि वह केवल अच्छे बच्चों को स्वीकार करे और बुरे बच्चों को त्याग दे। एक बार माँ किसी भक्त के व्यवहार से इतने आहत हो गए थे कि उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि वे उसे अपने आसपास आने की अनुमति ना दें। माँ ने उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र धूल और गंदगी से अपने पैरों को मैला कर ले तो मुझे ही साफ कर उसे अपनी गोद में लेना होगा। श्री रामकृष्ण के उच्छृंखल भक्त गिरीश घोष ने कहा था, ठाकुर ने मेरे जैसे घोर पापी को शरण दी। यदि मुझे यह ज्ञात होता कि मेरे पापों को फेंकने के लिए इतना बड़ा कचरे का डिब्बा है तो मैं अपने जीवन में और आनंद उठाया होता। ठाकुर की भांति माँ ने बहुत सारे संदिग्ध चरित्र वाले लोगों को शरण दी थी। यद्यपि उनके पापों से माँ का पूरा शरीर जलता था, लेकिन कोई असंतोष प्रकट किए बिना वे चुपचाप सहन करती थी। एक दिन दोपहर जब दर्शनार्थी चले गए, ब्रह्मचारी बरदा ने देखा माँ शारदा बार बार अपने पैरों को घुटने तक धो रही हैं। जब उनसे कारण पूछा गया तो माँ ने उत्तर दिया, किसी को भी मेरे पैरों पर सिर रखकर प्रणाम करने की अनुमति प्रदान मत करो। इस प्रकार सारे पाप मेरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं
और मेरे पैरों में जलन होती है, इसलिए मुझे पैरों का धोना पड़ता है। इसके कारण मैं बीमार होकर कष्ट भोगती हूँ। लोगों को दूर से प्रणाम करने के लिए बोलो। उसके बाद उनका मन बदल गया और बोली, बेटा शरद, स्वामी शारदानंद को यह मत बताना, वह प्रणाम करना पूरी तरह बंद करवा देगा। संसार के महान गुरु सत्य के साथ समझौता नहीं करते, यहाँ तक कि अवतार भी सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति भिन्न है। कभी कभी महापुरुषों के कार्यों को लोग गलत समझ लेते हैं, क्योंकि लोग अपने दृष्टिकोण के द्वारा उनका आकलन करते हैं। एक बार एक पतित स्त्री उद्बोधन भवन आई और माँ के चरणों में गिर पड़ी। माँ ने उसे हृदय से लगा लिया और बोली, मेरे पास आओ बेटी, अब तुम्हें अनुभव हो गया पाप क्या है। तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुम्हें मंत्र प्रदान करूंगी। अपने आप को ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दो, डरो मत बेटी। बाग बाजार के कुछ कुलीन महिलाएं और बलराम की पत्नी कृष्ण भाभी ने सुना कि माँ ने एक पतित स्त्री को शरण दी है, अतः उन्होंने दूर रहने का निर्णय लिया। कृष्ण भाविनी ने गोलाब माँ को यह बताया और उसने माँ शारदा से कहा। माँ ने कहा, जो मेरे शरणागत हैं वे यहाँ आएंगे। यदि किसी का मेरे पास आना दूसरों को यहाँ आने से रोकता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। बाद में कृष्ण भाविनी माँ के पास आई और अपने अनुचित निर्णय के लिए क्षमा मांगी। बेलूर मठ से स्वामी श्यामानंद नियमित रूप से कलकत्ता खरीदारी करने आते थे। ज्वार भाटा होने पर वे किराना सामान लेकर नाव द्वारा सीधे बेलूर मठ चले जाते थे। अन्यथा वे उद्बोधन भवन आकर स्नान करते और भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। एक बार वे दोपहर में 2 बजे आए। जब सब लोग भोजन कर चुके थे, क्रोधित होकर गोलाब माँ बोली, वह हमें पहले से नहीं बताता कि वह दोपहर में भोजन करने आएगा। हमारे लिए और उसके लिए भी अधिक सुविधाजनक होगा यदि वह सुबह से हमें सूचित कर दे। गोलाब माँ की बात को माँ ने सुन लिया और अपने कमरे से बाहर आई। माँ ने कहा, देखो हमारा परिवार दिनों दिन बढ़ रहा है। प्रतिदिन हमें कुछ लोगों के लिए अतिरिक्त भोजन बनाना होगा, क्या करें। गोलाब माँ बोली, शुद्धि स्वामी श्यामानंद प्रायः आता है, लेकिन वह हमें नहीं बताता कि भोजन के लिए कब रुकेगा। माँ शारदा बोली, जाने दो, उसको भोजन जल्दी परोस दो, बहुत देर हो गई है। मेरा बेटा बहुत काम करके आया है। गोलाब माँ ने कहा, तुम्हारा उस पर बहुत स्नेह है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह तुम्हारा ससुर है। माँ शारदा के ससुर का नाम खुदीराम था और स्वामी श्यामानंद का भी सन्यास के पूर्व नाम खुदीराम था। माँ शारदा ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये लड़के मेरे श्रद्धेय ससुर के समान हैं, ये मेरे अपने हैं। स्वामी महादेवानंद बताते हैं, जुलाई का महीना था और निरंतर वर्षा हो रही थी। मैं ग्वालपाड़ा आश्रम से कुछ सब्जी लेकर जयराम बाटी गया। जब माँ ने मुझे देखा तो बोली, तुम आए हो, बहुत अच्छा। कुछ दिनों से यहाँ कोई नहीं आया, किराना सामान की कमी है। आज तुम यहाँ रुको और हमारे लिए कुछ खरीदारी कर दो। दोपहर में मैं मिट्टी तेल, आटा, शक्कर, घी, मिश्री और कुछ अन्य वस्तुएं खरीदने हल्दीपुकुर बाजार गया। सभी वस्तुओं का वजन लगभग 1 मन था। दुकान वाले ने मुझसे कहा कि इतना भारी वजन लेकर जाना मेरे लिए कठिन होगा, तुम्हारे लिए कूली बुला देता हूँ। मैं सोच रहा था, माँ ने मुझे कूली लगाने के लिए नहीं कहा था, इसलिए मैंने कहा, मुझे कूली की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे लेकर जाता हूँ। कृपा करके टोकरी मेरे सिर पर रख दो। उस टोकरी को लेकर कुछ दूर जाने पर मुझे उसके वजन का अनुभव हुआ और सिर में दर्द भी हुआ। वर्षा हो रही थी। मैंने एक हाथ से छाता टोकरी के ऊपर रखा और दूसरे हाथ से टोकरी को संभाला।
रास्ता फिसलन भरा था। मैं संभलकर चल रहा था। मैं पूरा रास्ता चलकर जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। रास्ते पर बैलगाड़ी को पार करने के लिए एक ढलान था। जब मैंने उसे पार किया तो मैंने अनुभव किया कि पूरा वजन हल्का हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मैं 1 मिनट रुका। उसके बाद बिना किसी कष्ट के मैं माँ के घर पहुंच गया। मैं जब घर पहुंचा तो माँ अपने बरामदे में टहल रही थी। उनका चेहरा लाल था और आंखें फूली हुई थी। माँ अपने आप से प्रश्न कर रही थी, मैंने उसे कूली करने के लिए क्यों नहीं कहा? जब मैंने टोकरी नीचे उतार दी तो उन्होंने पूछा, तुमने कूली क्यों नहीं किया? तुम्हें इतना भारी वजन नहीं ढोना चाहिए था। जय मां शारदा देवी।